नमस्ते, मेरा नाम है दीप्ति। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और होलिस्टिक वेलनेस कोच हूँ। ये वीडियो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि एक जेंटल कन्वर्सेशन है आपसे और आपके शरीर से। मैं कई सालों से बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। उनमें से कुछ थके हुए, कंफ्यूज और अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस करते थे। कुछ वेट को लेकर परेशान होते थे, कुछ डाइजेशन को, कुछ पीसीओडी, थायराइड और एनर्जी लेवल को लेकर परेशान रहते थे। लेकिन एक बात सब में कॉमन होती है, वो होती है खाने का डर। और खाने से दोस्ती की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद से फिर से बात करना सीखते हैं। और अगर आप भी उस जर्नी पर चलना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, बल्कि आपको एक सपोर्टर की तरह हेल्प कर सकती हूँ। आज का सबसे बड़ा सवाल है क्या खाऊं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है किसकी सुनूं। कभी कोई कीटो की बात करता है तो कोई जीएम डाइट की बात करता है। कभी कोई कहता है कार्ब्स बंद कर दो तो कोई कहता है फैट मत खाओ। फिर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग का वीडियो भेज देता है और ऊपर से गूगल और इंस्टाग्राम की बाढ़। नतीजा, हमारी अपनी आवाज़, हमारे शरीर की ज़रूरतें इन शोर में गुम हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी क्रेविंग से आ रहा है, किसी गिल्ट से या किसी ट्रेंड से। और फिर गिल्ट बढ़ता है, इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है और यही साइकिल वापस चलती रहती है। कई बार तो लोग मुझसे पूछते हैं, दीप्ति खाने से डर लगने लगा है। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है जब खाना, जो हमारी लाइफ एनर्जी है, एक एनिमी बन जाता है। इसी कन्फ्यूजन को हल करने के लिए क्लैरिटी चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज आपको पढ़ना आना चाहिए और यही मेरा काम है, आपको आपकी ही बॉडी की भाषा सिखाना। मेरा अप्रोच बिल्कुल सीधा है, खाना मुश्किल, जटिल नहीं होना चाहिए। फूड इज मेंट टू बी नरिश यू, नॉट कंफ्यूज और पनिश यू। अगर आप मेरी बात करें तो मैं सात्विक और इंडियन वेजिटेरियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हूँ। ऐसा खाना जो सीजनल हो, लोकल हो और किचन से सीधा आपकी थाली तक पहुँचे। ये ना हो कि खाना पैकेट से, बारकोड से या सप्लीमेंट बॉटल से निकल रहा है। आपका शरीर किसी टेम्पलेट में फिट नहीं हो सकता, इसलिए मेरा हर प्लान पर्सनलाइज होता है। आपकी ही लाइफस्टाइल, आपका ही डाइजेशन, आपके हार्मोन्स हिस्ट्री और आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट के हिसाब से होता है। मेरे लिए पोषण एक कमर्शियल फॉर्मूला नहीं है, ना पिल्स, ना पाउडर्स, ना प्रॉमिसेस। सिर्फ खाना सही समय पर, सही मात्रा में और सही भाव से। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप खाना एंजॉय नहीं कर पा रहे तो वो हीलिंग नहीं, पनिशमेंट है। मेरा काम है आपके क्रेविंग को सप्रेस ना करके आपको समझाना, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल ना करके उसे अलाइन करने में हेल्प करना, और इसी तरह आपके शरीर को पनिश नहीं, सपोर्ट करना। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको कोई रिजिड डाइट चार्ट नहीं मिलेगा एक सॉफ्ट एडेप्टिव प्लान जो आपके शरीर के लैंग्वेज के साथ इवॉल्व होता है। So here what you get with me, that is personalized weekly meal plan। हर हफ्ते एक नया बैलेंस प्लान जो आपकी नीड्स और फीडबैक के हिसाब से बदलेगा। सिंपल इंडियन होममेड रेसिपीज़, आपके ही किचन में बनने वाली टेस्टी और हीलिंग मील्स। ना इसमें कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ना किसी कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग की। और हार्मोनल एंड गट हीलिंग डाइट चार्ट्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो पीसीओडी, थायराइड, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, आईबीएस जैसी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए साइंटिफिक और सोलफुल सॉल्यूशन हमारी डाइट में ही है। वेट लॉस विदाउट स्टार्विंग। हम पोषण को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, ना कि खुद को पनिश करना, इसलिए हम ध्यान देते हैं कि आप सही पोषण लें। इसके साथ साथ वेट गेन फॉर द अंडरवेट पीपल।
जिन्हें हेल्दी तरीके से वेट बढ़ाना है उनके लिए होलसम नरिशमेंट ज़रूरी है, तो हम वैसे ही प्लान उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ डिटॉक्स प्लान्स होते हैं जिसमें कोई एक्सट्रीम लेवल पे लिक्विड डाइट नहीं होती, ये फूड बेस्ड ही होते हैं। जेंटल डिटॉक्स होता है जिससे आपका लिवर, स्किन, डाइजेशन नेचुरली अपने आप को रीसेट कर लेता है। और लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं हम। खाना देखिए तभी असर करता है जब आप नींद, अपना वाटर, रूटीन और इमोशन इन सबको बैलेंस रखते हैं। आपको छोटे छोटे डेली रिचुअल्स मिलते हैं हमारी डाइट के साथ, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको, और आप अकेले नहीं हैं इस प्रोसेस में। और मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करती हूँ आपकी क्वेरीज, डाउट्स और मोटिवेशन के लिए भी। और हमारी डाइट में किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट्स या शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको। हम बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको डाइट और आपके लिए क्या ठीक रहेगा वो आपको बताते हैं। और मेरे क्लाइंट्स ज़्यादातर कहते हैं कि दीप्ति, हमें पहली बार लगा कि खाना भी इलाज हो सकता है, बिना दबाव के और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। और यही मेरी कोशिश रहती है, खाना आपके शरीर का फ्रेंड बने, हर बाइट में हीलिंग हो और हर मील में एक अंडरस्टैंडिंग भी हो। जब लोग मुझसे पहली बार जुड़ते हैं तो वो सिर्फ डाइट के लिए नहीं आते, वो क्लैरिटी के लिए भी आते हैं। शरीर से जब उनको लगता है कोई उनका कनेक्शन टूटा हुआ है, खाने को गिल्ट की तरह खा रहे होते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, जिम को, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पर कुछ बदलता ही नहीं। और कोई लोग कहते हैं खाना खाती हूँ तो भारी लगता है, नहीं खाऊँ तो एनर्जी फील नहीं होती। इसी तरह कई लड़कियाँ पीसीओडी या थायराइड की वजह से परेशान होती हैं। स्किन पर एक्ने का होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, मूड स्विंग्स होना, और हर डॉक्टर बस एक मेडिसिन देता है पर कोई ये नहीं पूछता कि आप दिन में क्या खा रही हैं। जो हमारी मॉम होती हैं, मदर्स होती हैं, उनकी एक अलग कहानी होती है। वो कहती हैं बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, मैं क्या दूँ, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े और टेस्ट भी बना रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट बढ़ता नहीं है और वो सोचते हैं ये ब्लेसिंग है, पर लो एनर्जी, मसल्स कम होना, कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करना, ये भी कोई ठीक चीज़ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो इमोशनल ईटिंग से जूझ रहे होते हैं। स्ट्रेस में बहुत खाते हैं, बोर होते हैं तो बहुत खाते हैं, गिल्ट में होते हैं तो बहुत खाते हैं, या किसी चीज़ पे गुस्सा होते हैं तो बहुत खाते हैं। इन सभी स्ट्रगल्स में एक कॉमन थ्रेड है डिस्कनेक्शन का। जब हम अपनी बॉडी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं खाने से और अवेयरनेस से, तब ये दिक्कत आती है। और यहीं पर हम आपकी हेल्प करते हैं, ना सिर्फ फूड प्लान करने के लिए बल्कि एक रिलेशनशिप हील करने के लिए, आपका आपके शरीर के साथ। ये तरीका डेफिनेटली काम करता है क्योंकि ये किसी आउटर रूल बुक पर बेस नहीं है, ये किसी ऐप से निकली हुई कैलोरी चार्ट भी नहीं है, और ना ही किसी इन्फ्लुएंसर की वायरल डिटॉक्स डाइट है। ये अप्रोच होती है शरीर की उस इनर विजडम की जो हर इंसान की अलग होती है। हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग होती है, उनकी मेटाबॉलिक रेट की अपनी एक चाल होती है। इसी तरह हार्मोन की एक अपनी कहानी होती है, गट की अपनी जर्नी होती है। और जब हम अपनी बॉडी की भाषा को समझने लगते हैं तभी असली क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको कोई मैजिकल गारंटी नहीं देती कि आप 7 दिन में स्लिम हो जाएंगे, पर मैं आपको ये गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप 4 हफ्तों तक अपने शरीर को रिस्पेक्टफुली खाना खिलाएंगे तो, और शरीर की बात समझेंगे, शरीर को अंडरस्टैंड करेंगे, तो शरीर वापस आपको रिप्लाई में ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वेट लॉस हो सकता है, एनर्जी वापस आ सकती है, डाइजेशन बेटर हो सकता है, दर्द भी चला जा सकता है,
पीरियड भी रेगुलर हो सकते हैं, पर इन सब से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन सब के बीच में जो गहरा बदलाव होता है वो होता है मन के शांत होने का। क्योंकि जब आप क्रेविंग को गिल्ट से नहीं क्यूरियोसिटी से देखते हैं तो अपने आप ही एक इमोशनल हीलिंग शुरू हो जाती है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, आपके अंदर एक भरोसा आने लगता है और पहली बार आपका शरीर आपको घर जैसा लगता है। मैंने ये सब किताबों में नहीं पढ़ा है, ना मैं किसी भी तरह का कोई ज्ञान देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ये सब अपने क्लाइंट से ही सीखा है, उनके सवालों से, उनकी लड़ाइयों से और उनके छोटे मोटे ब्रेक थ्रू से। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मेरी एक क्लाइंट है राधिका, जो 28 साल की हैं, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन जो पीसीओडी से जूझ रही हैं। एक्ने, मूड स्विंग्स, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब उनके साथ रेगुलर बेसिस पे हो ही रहा है। डॉक्टर्स ने उन्हें बस एक ही लाइन दी कि वेट कम करो, पिल्स लो। किसी ने नहीं पूछा कि वो रात को इमोशनली ईटिंग क्यों करती हैं या क्यों हर बार गिल्ट के साथ खाना छोड़ देती हैं। हमने डाइट प्लान नहीं बनाया, हमने परमिशन दी कि वो अपनी बॉडी से दोबारा जुड़ सके। हीलिंग वहीं से शुरू हुई। और एक और एग्जाम्पल है सुमन आंटी जी का, जो 52 साल की एक घरेलू महिला हैं, जो थायराइड, बीपी, डायबिटीज़, इन तीनों बीमारियों से जूझ रही थी। हर कोई उन्हें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता रहता था, चीनी बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, सूप ही लो। और वो कहती थी, दीप्ति मुझे खाना खाते हुए डर लगता है। हमने सबसे पहले उनका वो डर निकाला और फिर धीरे धीरे खाना और अंडरस्टैंडिंग को जोड़कर हीलिंग शुरू करी। इसी तरह एक 35 इयर्स के सर हैं, अंकित सर। उनका प्रोफेशन मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। वो हर मंडे को वो क्या करते थे, मंडे डिटॉक्स शुरू करते थे और फ्राइडे को गिव अप कर देते थे। प्रोटीन शेक से लेकर चीट मील गिल्ट तक सब कुछ चलता रहता था। उन्हें लगा कि मील्स मिस करना ही डिसिप्लिन है। मैंने फिर उन्हें बताया, मील्स को समझना और खुद को रिस्पेक्टफुली अंडरस्टैंड करना। और जब वो भूख की भाषा को समझने लगे, उनकी क्रेविंग खुद ही छूट गई। मतलब जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तब तक क्रेविंग थी। जब उन्होंने अपने आप को अंडरस्टैंड कराया कि मुझे क्यों नहीं खाना है, तब उनकी क्रेविंग भी धीरे धीरे कम हो गई और ख़त्म हो गई। तो इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल और है मेरे पास, प्रिया जी का, जो 33 इयर्स की हैं और 2 बच्चे हैं उनके। बट वो क्या है, बहुत ही टायर्ड फील करती हैं क्योंकि उनका हार्मोनल बहुत ही इम्बैलेंस हो रखा है, उनका वाटर रिटेंशन बुरे वाला हो रखा है और उनका फटीग तो रूटीन बन चुका है। हर दिन वो यही सोचती हैं, मैं कल से डाइट शुरू करूँगी, और उनका कल कभी आता ही नहीं है। तब वो मेरे पास आई तो मैंने उन्हें किसी तरह की कोई फैंसी डिटॉक्स के बारे में नहीं बताया, बस छोटे छोटे डेली रिचुअल्स बताए जो वो बच्चों के साथ भी कर सकती हैं। और वहीं से उन्होंने खुद को फिर से महसूस करना शुरू किया। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है मेरे पास। अगर मैं बताऊं कि एक मेरे क्लाइंट थे आदित्य, जो 24 साल के थे, बहुत ही स्लिम था। और वो मुझे कहता था कि दीप्ति मैं खाता तो बहुत हूँ पर मेरे पे असर ही नहीं होता। शायद मेरा डाइजेशन वीक है और मुझे गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी रहती है और इस वजह से शायद एब्जॉर्ब नहीं हो पाता मेरा खाना। हमने फिर क्या किया, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान दिया, एब्जॉर्प्शन पे काम किया और उनकी मेटाबॉलिक रेट को समझा और उन्हें भी समझाया। और विद इन 2 मंथ्स उनकी बॉडी नहीं, उनकी सेल्फ इमेज ही बदल गई। इसी तरह बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अंडरस्टैंडिंग के साथ खाना खाना। इसी तरह मेरे पास एक बच्चा आया था 10 साल का, उसका नाम था आरव। वो बहुत ही दुबला पतला, सुस्त और हमेशा खाने से भागता हुआ था। उसकी माँ जब भी मेरे पास आती थी हमेशा ये कहती थी कि इसे कुछ भी खिला दो मैम, कुछ भी चलेगा, बट ये मोटा हो जाए। लेकिन आरव को बिस्किट्स और प्रोसेस फूड की बहुत बुरी आदत लगी हुई थी।
हमने उसकी इस हैबिट को समझा और हमने भी कोई हार्श रूल नहीं रखे उसके लिए और सप्लीमेंट भी नहीं दिया। बस खाने को, हेल्दी खाने को डिफरेंट डिफरेंट रंगों से, टेक्सचर से और टेस्ट से सजाया। और अब आरव की मम्मी कहती है कि वो ब्रोकली भी खाता है और खूब मज़े से खाता है। देखिए, इन सब में कॉमन बात यह है कि इन सब लोगों का शरीर कुछ कह रहा था पर कोई सुन नहीं रहा था। और यहीं से हमारा काम शुरू होता है, सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक लिसनर की तरह, जो आपके बॉडी की लैंग्वेज को समझ सके और आपको सिखा सके कि कैसे आप बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के, कन्फ्यूजन के अपनी थाली से, अपने खाने से फिर से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। अगर आप ही इस जर्नी में आना चाहते हैं तो आइए एक जेंटल शुरुआत करते हैं। मेरी कंसल्टेशंस पूरी तरह ऑनलाइन है, आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंसल्ट करती हूँ और हर पर्सन को प्लान, गाइडेंस और सपोर्ट पूरी केयर से दिया जाता है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बातचीत बिल्कुल फ्री है ताकि आप समझ सकें कि ये जर्नी आपके लिए सही है या नहीं। इस वीडियो का मकसद बस एक बात कहना था, आपका शरीर आपसे बात करता है हर दिन, हर मील के ज़रिए। उसकी लैंग्वेज कोई कैलोरी काउंट नहीं, उसकी भाषा है कंफर्ट, बैलेंस और एक रिदम। फूड इज़ नॉट द एनिमी, क्रेविंग्स आर नॉट द वीकनेस एंड हीलिंग इज़ नॉट अ रेस। आपको बस किसी की ज़रूरत है जो आपको धीरे धीरे फिर से आपकी बॉडी से मिलवाए। और अगर आपको लगे कि मैं वो इंसान हो सकती हूँ तो आइए मिलते हैं। आपका शरीर इंतज़ार कर रहा है कि आप उसे फिर से सुने। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझसे बात करें। धन्यवाद।